everyone, welcome back. This is Hasham sir, your accountancy teacher. Dear students, आज की क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आर्या पब्लिकेशन की ये बुक है जिसके राइटर हैं डॉक्टर डी.के. गोयल। ये आपको मैं बता चुका हूँ। आपने अगर जिसने भी अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ पूरी। ये जो पूरे लेक्चर्स बने हुए हैं इस चैप्टर में, उन सबको आप प्रॉपर वे में देख लीजिए तो ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आज की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। आगे की जो दो तीन आगे के जो लेक्चर्स और आएंगे उसके बाद ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलेंगे। याद रखिए जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें आपको फेयर नोट्स में लिखते रहना है, इसका आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ताकि आप कुछ भी ना भूलें और मेन एग्जाम में आपको इससे मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं इन 2 क्वेश्चंस को। पहले इन क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पर आपके दिखा रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर ये दोनों क्वेश्चन देखिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में एसेट्स गिवन है 2 लाख, कैपिटल गिवन है 1,50,000 इन्होंने पूछा है, क्रेडिटर्स बताइए। तो अंडरस्टूड है, आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप इस तरह से फॉर्मूला बना लेंगे, आप लिख देंगे क्रेडिटर्स, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आप देखिए, यही आप एज इट इज लिखना है। आप यहां पर लिखेंगे एसेट्स माइनस आपका क्या है ये कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो आप देखेंगे आपका एसेट्स कितना है, एसेट्स गिवन है टोटल एसेट्स 2 लाख। तो यहां पे आपने लिख लिया इस तरह से 2 लाख। 2 लाख में से आप माइनस कर लेंगे कैपिटल जो कि है आपका 1,50,000, ये है 1,50,000। तो अब जो आपका अमाउंट आएगा यानी जो क्रेडिटर्स निकल करके आएगा, दिस विल बी 50,000 और यही आपका हो गया सॉल्यूशन, यानी आंसर हो गया। ये इलस्ट्रेशन नंबर आपकी बात करें अगर 10 था। डियर स्टूडेंट्स, अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी तो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपने देखा कितना इजी था। यहां पर आपको टोटल एसेट्स गिवन था, कैपिटल गिवन था और आपसे पूछा गया था कि आप बताइए क्रेडिटर क्या होगा। सिंपल सा हमने फॉर्मूला पुट कर लिया। क्रेडिटर्स एक तरह की लायबिलिटी है, आपके ऊपर लायबिलिटी है जिसमें से आपका फॉर्मूला बन गया एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स ऑलरेडी गिवन था 2 लाख और कैपिटल गिवन था 1,50,000, माइनस कर दिया तो जो 50,000 आ गया दैट इज क्रेडिटर, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स आ गया, कितना आ गया आपका 50,000। ये पहला यानी इस क्लास का, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 जिसका नाम था। अब हम देखेंगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखेंगे क्या क्वेश्चन में गिवन है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा चुका हूं, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिखा भी है। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। ए जो है वो एक नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, आदर्श हो सकता है, अंकुश हो सकता है, आकाश हो सकता है, कुछ भी, है ना। कह रहे इसने बिजनेस शुरू किया है कब, 1 अप्रैल 2011 को विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। इनके पास याद रखिएगा जो ए है आप कंसीडर कर लीजिए, आकाश उसका नाम है, आकाश के पास कैपिटल है 5 लाख, है ना। ऑन 31 मार्च 2012 His assets were worth 7,80,000 कहा गया है। और 31 मार्च 2012 को देखो, 11 को 1 अप्रैल को शुरू किया, 31 मार्च यानी ये जो हो गया आपका क्लोजिंग ईयर, 31 मार्च 2012 को कहा गया कि इनके पास जो एसेट्स है वो है 7,80,000, यानी इनकी जो संपत्ति है बेटा वो हो गई 7,80,000 और लायबिलिटी जो है वो बताया गया है 70,000। लायबिलिटी कितनी है 70,000 यानी 70,000। अब हमको इतना पता चल गया कि एक आकाश नाम का, ए को आकाश मान लेते हैं हम लोग। ए जो है उसके पास बिजनेस जो था, उसने बिजनेस शुरू किया था कितने से,
5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था ए ने बिजनेस शुरू किया था 5 लाख रुपए से। उस 5 लाख को ये 31 मार्च 2012 आते आते वो कितने में बदल गया? 5 लाख 7,80,000 हो गया। लेकिन साथ ही साथ इनके ऊपर लाइबिलिटी भी हो गई 70,000 रुपए की, यानी इनको भी किसी को देना था और इनका खुद का जो अमाउंट था दैट वाज 7,80,000। तो आपसे ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया। उसके बाद आपसे सवाल पूछा है, कहा गया है कि फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर बात करें, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। इन फॉर्मूलाज को आपको अपनी जो फॉर्मूले गिवन है इनको आपको अपनी कॉपी पे नोट करते रहना है, क्योंकि इसी बेसिस पर मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन दूंगा और उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे वापस भेजना भी है। तब माना जाएगा कि कहीं आपने क्लास किया है और आप क्लास को समझे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। क्लोजिंग एसेट्स मैंने आपको दिखाया कितना, ये जो 31 मार्च 2012 को है दैट इज 7,80,000। 7,80,000 में से क्लोजिंग लायबिलिटीज 31 मार्च 2012 को लायबिलिटी कितनी है? दैट इज 70,000। ठीक है, 70,000 इज इक्वल टू, अब आपका जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? 7,10,000। ठीक है ना, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद इन्होंने 2 सवाल पूछे थे ना। कितने सवाल पूछे थे? इन्होंने कहा था फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, यानी इसके क्लोजिंग कैपिटल को निकालिए, और साथ ही साथ कहा था कि प्रॉफिट कितना अर्न किया है इन्होंने साल के दौरान वो निकालिए। तो प्रॉफिट जो अर्न किया है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं समझिए। प्रॉफिट को जो हम प्रॉफिट निकालने हैं, हमको निकालना, उसके लिए हम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स देखना, मैंने आपको कहा था ओपनिंग कैपिटल कौन सा हो गया? जो 1 अप्रैल 2011 को जितना कैपिटल लेकर के आए। देखना बच्चों कितना 1 अप्रैल 2011 को कितने कैपिटल के साथ शुरुआत हुआ है? 5 लाख से। ठीक है, 5 लाख से। और क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है? 7,10,000 है बच्चों। कितना है? 7,10,000 है। अब हम करेंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल की जगह पर लिख देंगे 7,10,000, इससे माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, वो कितना है? दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ये देखिए प्रॉफिट जो निकल करके आ जाएगा वो आएगा 2,10,000। 2,10,000 जो आया है, दिस इज योर प्रॉफिट। अब मैं बात करूं अगर आज की क्लास की, तो ये देखिए अकाउंटेंसी को बहुत मुश्किल नहीं समझना है, नहीं समझना है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल इजी है। बस आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्लास को प्रॉपरली देखना है, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चीज बताई जा रही है एज इट इज फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंसी आप प्रॉपर सीख जाएं, तो इससे रिलेटेड अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया है मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब एज इट इज, अब इसी के बेस पर जब आपको क्वेश्चन मिले ना, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तब तो इन प्रोसेस को समझ पाएंगे, और आइंदा जब फ्यूचर में आपको एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इन्हें नहीं देखेंगे तो नो डाउट कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास जिसमें आपने 2 क्वेश्चंस पढ़े। अब 2 क्वेश्चन ही आपको ग्रुप में भी मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा और वापस ग्रुप में सेंड करना होगा। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। इस चैप्टर में यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें 2 से 3 क्लासेस और बनेंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी चलेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। इससे फीडबैक मिलेगा और ये हमें समझ में आएगा कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।